हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने इसके नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए बहुत लेट कर दिया, लेकिन अभी मैं मेक श्योर करूँगी कि इसको कंप्लीट जरूर करूँ। तो ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन होगा। तो एपिसोड स्टार्टिंग होती है वही से जहाँ पर प्रेई के पास किंग पहुँच जाता है और उसे सीधा गले लगता है और उसके बाद रोने लग जाता है। मतलब आपने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, कहाँ पर थी और आप मुझे इसे इग्नोर कैसे कर सकती हो, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। मतलब वो तो इतने ज़्यादा टिपिकल फिल्मी डायलॉग मार रहा था जो देख के तो प्रेई तो परेशान हो जाती है। वो उसे अपने आप से दूर भेजती है और वो बोलती है यहाँ से दफा हो जाए, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तभी वो उसे बोलता है कि आपको डर लग रहा है क्या, मैं आपसे नफरत करता हूँ। अब फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं करता नफरत। एक बात बताओ, मम्मा और सब लोग जो बोल रहे क्या है वो सच है? आप मेरा इस्तेमाल कर रही थी मॉम तक जाने के लिए, मॉम से बदला लेने के लिए। क्या ये सच है? अगर आप एक बार बोलेंगे ना तो मैं सब कुछ मान जाऊंगा। बस आपकी बातों पे मैं यकीन करूंगा, सबकी बात झूठ है, मुझे पता है। सब लोग मुझे आपसे दूर रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो प्रेई होती है वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ है। मैं आंटी तक पहुंचना चाहती थी और मैं आंटी से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे इमोशन का इस्तेमाल किया। अब हो गया तो यहाँ से दफा हो जाओ, ऐसा हो बोल के उसे जाने के लिए बोले होती है। लेकिन कि वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। प्रेई उसे धक्का देती है और दरवाज़ा लॉक करती है। प्रेई तो परेशान हो गई थी, वो नहीं चाहती थी इस बार वो गलती करे, क्योंकि वो समझ चुकी थी जो गलती उसकी माँ ने किया हुआ था उसका बदलाव उसके बेटे से नहीं ले सकती थी, क्योंकि एक टाइम पे वो भी यही सिचुएशन में थी। तो अब हम देखते हैं जो प्रेई होती है वो ऐसे अंदर कमरे में होती है और उसके बाद किंग पागल की तरह ऐसे नीचे जाके वो हर सेक्शन से प्रेई को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था, जो देख के प्रेई को तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही होती है। और उसके बाद जो डाई की असिस्टेंट होती है वो डाई को कॉल करके सारी बातें बता देती है। तो डाई अभी घर के लिए निकल लेता है और उसके बाद किंग तो कंटिन्यूसली ऐसे बुलाया जा रहा था और वो बोला था मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। फिर परेशान उसे नीचे आना पड़ता है और वो बोलते हैं आप क्या है, तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ है, यहाँ से दफा हो जाओ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ मेरी तरह मेरी वजह से कोई स्पॉइल हो जाए। वो उसे बोला था नहीं, आपकी वजह से बिल्कुल स्पॉइल नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो मॉम को जाके बता दूंगा सारी बातें और मॉम हमारी सिचुएशन को जरूर समझेंगी, प्लीज़ ऐसा बोल के उसे समझाने की ट्राई किए जा रहा होता है। प्रेई बोलती है हर किस नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ता है। उसी टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा फ्री होता है वहाँ पर आ पहुँचा था। फ्री बोलता है तुम स्कूल नहीं गए, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो तो शॉक में। और उसके बाद प्रेई उसे धक्का देती है और उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है डाई भी वहाँ पर आ पहुँच चुका था। और उसके बाद जो फ्री होता है अपने भतीजे को किंग को समझाने की ट्राई कर रहा था कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, सिचुएशन को ऐसे ओस्ट मत बनाओ। और प्रेई तो क्लियरली बता चुकी थी कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी था ख़त्म हो गया, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन किंग बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। अभी बंदा तो आवारा आशिक बन के प्रेई के पीछे हाथों के पड़ा हुआ था, जो बहुत मुश्किल था। फिर भी समझ चुका था कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रेई भी रियलाइज़ कर चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाई आता है और उसके बाद डाई बोलता है तुम दोनों मेरे घर पे कर क्या रहे हो, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद फिर बोलता है ये सब कुछ क्या है? ये सुनने के बाद जो डाई था वो बोलता है ये मेरा घर है और तुम लोग मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो चुपचाप यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो निकल जाऊँगा। और उसके बाद वो बोलता है लेकिन मैं प्रेई को लेके जाऊँगा। प्रेई जब मना करती है उस समय पे जो किंग जो डाई था उसको फिर बोलता है इसको मना करने का कोई हक नहीं, और उसके कान में बोलता है कि तुम किसी शेयर होल्डर से बात कर रही हो और कंपनी के शेयर लेने की प्लान बना रहे हो ना, अगर तुम चाहते हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो चुपचाप मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चलो। वो उससे कुछ बोल नहीं पाती और इवन अब इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ था कि अब प्रेई को तो किसी कीमत पे कंपनी के अंदर एंटर करना था शेयर को पाके। तो इसी बात की वजह से वो बोलती है मुझे जाने दो प्लीज़, आप ना किंग को हैंडल करो बोल के डाई को ऐसे उसको रोकने के लिए बोलती है। और उसके बाद वो जो फी था उसके साथ निकल लेती है और किंग वहाँ पर ऐसे पागल की तरह ऐसे प्रे प्रे चिल्लाता रह जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर होता ऐसा है कि डाई को जो किंग था उसे रोकने के लिए उसको बेहोश करना पड़ता है, सीधा उसके नाक को फोड़ के वो बेहोश हो जाता है। काफ़ी मज़ेदार था। इन दोनों में दिखाया जाता है
फी को बोलते हैं तुम क्या प्लान कर रहे हो। ओ उसे बोलता है कि अब तुम मुझे बताती हो जो मैं बताऊंगा। ये सुनने के बाद प्रे बोलती है कि तुम्हें किसने बताया मैं शेयर खरीद रही हो, अब क्या तुम प्लान को जाके बता दोगे ये सब कुछ। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं चुपचाप मेरे साथ चलो, और उसके बाद उसे एक टेम्पल पे लेके चला जाता है और वो बोलता है यहाँ पर बैठो। और उसके बाद वो उसे बोलता है अब मैं जो बोलूँगा वो तुम रिपीट करो। और उसके बाद वो उसे एक कसम बनवा देता है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक प्रॉमिस, जहाँ पर उसने बोला हुआ था जो भी मैं करूँगी वो लीगली करूँगी, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करूँगी या फिर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करूँगी, ऐसा वो बोल भी लेती है क्योंकि फिर उसे शेयर वाली बात को ब्लैकमेल करके बोला था। एंड देन हमें दिखाया जाता है प्रे को, फिर बोलता है अब मुझे सब कुछ बताओ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है क्या। ये सुनने के बाद जो फी था वो बोलता है तुम शेयर खरीद रही हो और मुझे आंटी ने नहीं बल्कि वो जो शेयर होल्डर थे उन्होंने बताया, क्योंकि वो मुझे विटनेस बनाना चाहते हैं। डोंट मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा ब्रांड को। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या कुछ खास बचे। ये सुनने के बाद जो फी था उसे जो प्रे थी कुछ नहीं ऐसे देख रही होती है, तभी फी बोलता है कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ क्या तुम अभी भी किंग का इस्तेमाल कर रहे हो कार्बरी से बदला लेने के लिए। सुनने के बाद नहीं, जहाँ तक किंग का सवाल है आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे उसको इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ सच क्या है झूठ क्या है। और मैं आपको अपने आप को मैं उस जगह पे याद करती हूँ जहाँ पर मुझे किस तरह से प्रैंक और जो उसका हस्बैंड था, मतलब हमारा बंदा, उसने किस तरह से उन दोनों को उसे बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब वो समझ चुकी है कि इस तरह से किसी के इनोसेंट के साथ खेलना सही नहीं है। वो बोलती है मैं उससे बिल्कुल भी कुछ भी हर्ट नहीं करूँगी। अंकल लोफ ने मेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं उन लोगों को इसके लिए माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं पीछे हटूँगी, मुझे अपना सब कुछ वापस चाहिए। फिर बोलता है आर यू श्योर तुम किंग से पीछे हट चुके हो। ये सुनने के बाद जो प्रे थी वो बोलते हैं तुम देख चुके हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है अगर तुम सच्ची में किंग से पीछे हटे हो ना तो इस टाइम पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनने के बाद वो उससे बोलते कि इतनी ज़्यादा मेहरबानी करने की मतलब कोई खास वजह। सुनने के बाद जो फी था वो बोलता है कुछ नहीं, मैं सच का साथ दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं प्रैंक किसी चीज़ में गलत है तो ठीक है मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा, लेकिन तब तक जब तक तुम सही हो, जब तक तुम किंग का जो इनोसेंस है उसको इस्तेमाल करना बंद करोगी तब मैं तुम्हारे साथ हो। अगर तुमने दोबारा फिर से कहीं की तरफ जाने की सोचा तो उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद प्रे प्रॉमिस करती है भगवान जी के सामने बैठ कर कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो गलत होगा, जो भी करेगी वो लीगल होगा और बस एक सच्चाई की राह पे चलने की वो प्रॉमिस करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फी था वो विटनेस बनता है और उसके बाद जो हमारी प्रे थी वो उस शेयर को हासिल कर लेती है। प्रे के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखता था और उसके लिए पहला सक्सेस की तरह था, जिस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। प्रे बहुत खुश थी और उसके बाद फी बोलता है अगर आज अंकल आंटी जिंदा होते तो तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील करते। प्रे को और अच्छा लगता है और उसके बाद फिर कुछ पास्ट वाला टाइम याद करता है जिस टाइम पे वो इंग्लैंड में थी। तो बेसिकली बोला जाए तो प्रे के लिए ना वो कोई ऐसी जिन की तरह था, वो हर चीज़ विश करती थी, वो उस सब उसको पूरा कर देता था, लेकिन छुप के कभी उसने अपनी शक्ल दिखाई नहीं और प्रे को पता ही नहीं कि फिर उसके ऊपर नजर रख वहाँ पर बैठा हुआ है या फिर कुछ भी। और प्रे इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी उस समय पर कि दोबारा वो किसी और पे ट्रस्ट कर नहीं सकती थी। तो उसे लगता था मेरी किस्मत अच्छी है और वो कभी किसी चीज़ के लिए उसने डाउट नहीं किया और हर चीज़ को प्रे की सोचने से पहले वो उस तक पहुँचा देता था। तो ये सारी चीज़ें फिर याद कर रहा होता है। प्रे बहुत खुश थी और वो चीज़ वो ऐसे हक करके बैठी हुई थी वो फाइल, और वो अपने मम्मी पापा को याद कर रही होती है। और उसके बाद फी ने तो बोल दिया था कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ और मम्मी आई को नहीं बताऊँगा। प्रे ने क्लियरली बोल दिया था कि अभी मैं इस तगार पे हूँ कि मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रे ऐसे खुश थी, तभी वहाँ पर फी आता है और वो बोलता है अब तो तुम खुश हो ना। प्रे बोलते हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद फी उसे बोलता है एक बात बताओ, क्या तुम अभी इस स्टेज में होगे किसी के लिए अपने आप को रेडी कर सकती हो। ये सुनने के बाद फी को प्रे बोलते तुम्हारा मतलब, तभी फी बोलता है आई मीन टू से अगर कोई तुम्हारे लिए सच में अच्छा सोच रहा है उस टाइम पे क्या तुम उसको चांस दोगी।
प्रे कुछ समझ नहीं पाती, वो बोलती है मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद तो नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए भी कुछ अच्छा सोच नहीं सकती। ये सुनने के बाद जो फ्री था उसको प्रे बोलती है मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ नहीं है कभी तो, और मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे, तो उसके पीछे कुछ रीज़न नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि तुम भी तो नोप और प्रायंक के घर से ही बिलोंग करती हो। ये सुनने के बाद फिर उसे बोलता है लेकिन तुम अगर मन से सोचोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचा नहीं है, हमेशा मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर था। और उसके बाद फिर उसे बोलता है अगर तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए ऐसे अच्छा सोचने का मन करे ना, तो उस टाइम पे तुम मुझ पे आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हो, और अगर दोबारा तुम्हें किसी से प्यार हो जाए ना तो उस टाइम पे तुम सबसे पहले मुझे पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ऐसा हो बोल देता है। आज तो बंदे ने बड़ी हिम्मत करके बता दिया था। प्रे बोलती है लेकिन मैं इस स्टेज में नहीं हूँ कि मैं दोबारा किसी को बोल पाऊँ कि मैं लाइक करती हूँ, क्योंकि एक 18 साल के नीचे की लड़की का दिल एक बार टूट चुका है, तो दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना मेरे लिए मुश्किल है, और उस बंदे पे तो बिल्कुल भी नहीं जो मेरे एक्स का भाई था, ऐसा हो बोल लेती है। एंड यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद है गाइज आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाऊंगी, काफ़ी बढ़िया चलने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करो, मतलब थोड़ा नहीं ढेर सारा लाइक करो, क्योंकि जितना लाइक करोगे इतना मेरा वीडियो। सो आई विल बी बैक विथ अनदर पार्ट बहुत जल्दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।